अनमोल के डिस्चार्ज होते ही मैं लगी सारा पिटारा ठीक करने में। सुबह सुबह दलिया बनाया था अनमोल को खिलाने के बाद। अभी अनमोल डिस्चार्ज हो गया, लेकिन उसके हाथ में आप देख रहे हो ये अभी 2 दिन तक रहेगा। 2 दिन तक हमें जा के ड्रिप चढ़वाना। और पता है जिस दिन हम लोग डिस्चार्ज हो रहे थे उस दिन कंटिन्यू इतने सारे बच्चे एडमिट हुए और सेम यही सिचुएशन, वॉमिटिंग और लूज मोशन और नहीं तो फीवर, ये सब चीज़ें। मौसम चेंज होते ही पता नहीं क्या हुआ सबको। और फिर हमें जल्दी जल्दी वहाँ से हम लोग डिस्चार्ज हुए थे तो घर चले गए। रात में सारा काम निपटाया। रात में बहुत काम था तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट कर नहीं पाई। सुबह सुबह भी बहुत सारा काम था, सारी सफाई वफाई करनी थी। तो सब करने के बाद अब इसी में क्या है कि अनमोल को 2 बार थोड़ा थोड़ा करके खिलाना था, तो उस समय ना बहुत टाइम लग गया और सुबह सुबह कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर टाइम हो गया, पता ही नहीं चला कि कब टाइम हुआ हमारा हॉस्पिटल पहुँचने का। हम लोग यहाँ पहुँचे तो सर निकल ही रहे थे यहाँ से और फिर हम लोग एंटर हो रहे थे। मतलब हमारे जो डॉक्टर है ना अनमोल के, वो यहाँ आए तो हमने, और पता है जहाँ हम लोग जहाँ पे बैठे हुए ना, ये हम लोग इस जगह पे जहाँ बैठे हैं यहीं पे हमारी ना एक सब्सक्राइबर भी थी जो कि हमारी वीडियोस भी देखती थी। तो उन्होंने, मैं जब वॉइस ओवर करने गई थी ना यहाँ से 10 मिनट के लिए बाहर, तो उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड से बात की तो बताई कि हम तो आप इनकी वीडियोज़ देखते हैं, जल्दी का काम करते हैं ना। तो ऐसे करके अब हमें धीरे धीरे ना हर जगह हमारे सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। और जस्ट हमारे क्रॉस वाले बेड पे वैसे बैठे हुए थे, उनके छोटा सा बच्चा था और सेम कुछ इसी टाइप से था और इन्फेक्शन वगैरह कुछ ऐसे। तो ये देखो मेरे हस्बैंड को। और पता है ये हम लोग जब घर आ गए ना, मेरे क्लास का टाइम हुआ तो इन्होंने नींबू पानी बनाया। ठीक है, नींबू पानी पिलाने के बाद कहते कि चलो पराठा बनाते हैं। मैंने कहा मैं कोई पराठा नहीं बनाऊंगी, मेरी क्लास होने वाली है, मैं जल्दी बनाऊंगी। मेरे एकदम क्लास का एग्जैक्ट टाइम हो चुका था, उनको ध्यान नहीं था। फिर मैं बैठ गई यहाँ पे क्लासेस लेने के लिए। आज मैंने सारे बेसिक कोर्स के बैच किए और मैंने इंडिपेंडेंस डे के लिए बनाया था ये ब्रांच। तो मैं सोची कि यार लगाना तो बनता है ना, क्योंकि वीडियो तो नेक्स्ट डे ही जाने वाला है 15 अगस्त को। आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया? मेरा तो जलेबी खाने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन अभी तक जलेबी नहीं मिला है। सुबह से लगे हुए बस काम में, इधर उधर इधर उधर। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया और 1 बजने आ गया और मेरी फिर क्लास स्टार्ट होने वाली है। बस मैं इधर से फ्री होंगी और करूँगी। चलो अभी फ़िलहाल तो व्लॉग पे आ जाते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा शो कर रही थी, कैसा लग रहा है आप लोग बताओ। और मैंने पता है बाल धो के नहाए थे और मेरे बाल अभी मैंने कंघी भी नहीं किए, ऐसे ही बांधा है और बस दौड़ भाग लगा रही हुई हूँ तब से। हॉस्पिटल गई, क्लास ले रही हूँ, सुबह सुबह बच्चों को और अनमोल को नाश्ता कराई और ये सब चीज़ें की। और क्लास हुई नहीं कंप्लीट कि तब तक मैं ऑर्डर आ गए थे ब्रेसलेट के लिए। खैर ऑर्डर मैं हॉस्पिटल में बैठी हुई थी ना, उसी वक्त ली थी और घर आने के बाद टाइम नहीं था इतना कि पैकिंग करूं। फिर इनका सब चीज़ फाइनल हो गया कि क्या क्या चीज़ें लेनी है। कुछ चीज़ें इनका थोड़ा सा ना क्लियर नहीं था कि चाम्स वाम्स किस टाइप का लेना है, तो ये इस वक्त क्लियर हो गया। इसलिए मैं ये बोली कि अभी ऑर्डर आ गया, क्योंकि एक तरीके से अभी ही आया, क्योंकि अभी हमें पैक करना है। सारी चीज़ें उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था। अब मैं 5-5 पैक की, फिर उनके ना मतलब 10-10 पैक की। फिर उनके आया था कि नहीं हमें 5-5 ही लॉकिंग चाहिए, फिर मैंने 5-5 लॉकिंग कर दिए। फिर आया कि नहीं नहीं फुल ही कर दो आप, तो फिर मैंने फिर 10-10 लॉकिंग बाद में खोल के डब्बा वापस किया। ऐसे करके हो गया था थोड़ा सा कन्फ्यूज़न। तो ऐसे करके पैकिंग हुई और इसके बाद फिर बारी आई थी अपने रूम की क्लीनिंग की। तो इस टाइम पे पता है क्या हुआ, मेरे हस्बैंड बोले कि चलो हॉस्पिटल, अनमोल का टाइम हो गया है पानी चढ़वाने का। मैंने कहा आज तुम जाओ, वो बोले नहीं मैं नहीं जाऊँगा तुम जाओ। तो मतलब हम दोनों चलेंगे, कहने का मतलब तुम जाओ नहीं, मैं अकेले तो कहाँ जाऊँगी। मतलब वो कहे कि तुम भी चलोगी। मैंने कहा नहीं मैं आज नहीं जाऊँगी, मैं आज अपने रूम की सफाई करूँगी और खाना बनाऊँगी ठीक से। तो वो बोल रहा है कि तुम पहले बता देती मैं चला जाता, फालतू में बैठा हुआ, मेरा टाइम ख़राब हो गया, ये हो गया। मतलब वो कुछ टाइम नहीं ख़राब हुआ, उल्लू मत बनो, चुपचाप निकलो। तो नाटंकी कर रहे थे कि मैं भी जाऊँगी साथ में। यार देखो कम से कम अगर वो उधर जा रहे हैं मैं इधर का काम निपटाऊंगी तो थोड़ा थोड़ा करके होता रहेगा, है ना। ऐसे ही इतना सारा काम फैला रहता है। तो आज मैंने पूरा रूम अपना अलमारी पूरा अच्छे से ठीक कर लिया है, क्योंकि कल से फिर कंटिन्यू है एडवांस क्लासेस में ना मेरा पूरा दिन चला जाता है। सुबह से सबको इन्फॉर्मेशन करती हूँ छाँट छाँट के कि आज इनकी क्लास है, आज इनकी क्लास है। 3 दिन कैसे पूरा 3 दिन का एक साथ बैठ के बना लेती हूँ शेड्यूल कि आज किन की, कल किन की, परसों किन की, ऐसे छाँटती हूँ। फिर क्या होता है कि अब इधर मैं दौड़ती रहूँ अनमोल के साथ भी, और जहाँ ज़रूरत है नहीं, अभी कनिका को ले जाना होता है ना तो फिर ज़रूरत पड़ती है। अभी फ़िलहाल कनिका को नहीं लाएं क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है कि दोनों बच्चों को थोड़ा एक दूसरे से दूर रखने के लिए। तो कनिका कल से आ जाएगी यहाँ पे। तो आज मैं कि आज मेरे पास टाइम है तो मैं ये सब काम कर लेती हूँ, क्योंकि कनिका में ना बहुत टाइम जाता है, पूरे टाइम उसमें कंटिन्यू लगे रहना पड़ता है। पूरा मैंने कपड़ा फोल्ड किया हॉल का। अभी बक्सा आपको सामने दिख रहा होगा, बक्से को थोड़ा सा ठीक करना बाकी रह गया। किचन मैंने पूरा अच्छे से साफ़ किया, सारा आटा चावल आप देख रहे हो पूरा अच्छे से अब डब्बे में है। तो
कितना अच्छा लग रहा है ना। मैंने पूरा जब सफाई कर लिया ना, पंखा हमारा ख़राब हो चुका है, कूलर बस चल रहा है, सफाई कर ली तो खाना बनाने में लगी और इतने सारे कपड़े छटे हैं ना धोने के लिए कि पता नहीं क्या होगा, कैसे धुला जाएगा। मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, बट मेरे हस्बैंड नहीं बोलेंगे, अपना घर होगा तब वॉशिंग मशीन लेंगे, तभी हम लोग फ़िल्टर लेंगे। हे भगवान, मैंने कहा तब तक हम 2-3 हज़ार वाला छोटा डब्बा वाला फ़िल्टर तो ले ले कम से कम। तो बोलते हैं हाँ वो ले सकते हो, क्योंकि वो मुझे किसी को बुला के नहीं खुलवाना होगा। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये इसलिए नहीं रखते इलेक्ट्रॉनिक के सामान कि जब खाली करना होगा तो किसी को बुलवा के खिलवाना होगा। वैसे सच में जब हमारा जियो फाइबर लगवाना था ना, परेशान हो गया हम, बट देखो कब तक घर होता है।